चलिए आज बात करते हैं रत्ना की, एक ऐसी लड़की जो दो बिल्कुल अलग दुनियाओं में जी रही थी। रत्ना के लिए उसकी मुस्कान बस एक नकाब थी, एक दर्दनाक सच को छिपाने का जरिया। तो कहानी की शुरुआत होती है रत्ना के मायके लौटने से। वहां उसका स्वागत होता है ढेर सारे प्यार से, पूरा परिवार उस पर अपनी जान छिड़कता है। पर उसकी मुस्कुराहट के पीछे की थकान वो घरवालों से, खासकर मां से छिपी नहीं। और जब उससे उसकी नई जिंदगी के बारे में पूछा गया तो उसने सब कुछ परफेक्ट बताया। वो सबको यकीन दिलाती है कि उसे बहुत प्यार करने वाला एक नया घर मिल गया है। मगर असलियत तो इसके ठीक उलट और बहुत दर्दनाक थी। परिवार के साथ हंसी मजाक के बीच रत्ना का वो खुशी का नकाब धीरे धीरे फिसलने लगता है। वो हंस तो रही थी, पर उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी, वो कहीं और खोई थी। मां की नजर उस पर पड़ ही गई। पूछने पर रत्ना ने बस घर की याद बताकर बात टाल दी। अब देखते हैं ससुराल की सच्चाई, जो उसके बताए सच से कोसों दूर थी। एक दिन वो सुन लेती है कि उसका पति समीर इस शादी को अपनी सबसे बड़ी भूल मानता है। हिम्मत करके वो समीर से पूछती है, इस उम्मीद में कि वो शायद मना कर दे। पर समीर बड़ी बेरुखी से कहता है, हाँ तो सच्ची तो है। और जब रत्ना घर छोड़ने की बात करती है तो वो उसे उसके परिवार की मजबूरियों का वास्ता देता है। एक रात वो घर फोन करती है, पर बात पूरी होने से पहले ही फोन कट जाता है। कुछ दिन बाद समीर रत्ना को मायके भेजता है, प्यार से नहीं बल्कि पैसों के लिए। पर इस बार घरवाले उसकी झूठी मुस्कान के झांसे में नहीं आते और फिर सच सामने आ ही जाता है। सिसकते हुए रत्ना सब बता देती है। कहती है कि वो उन पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। तभी उसके पिता, जो सब सुन रहे थे, आगे आते हैं और कुछ ऐसा कहते हैं जो बहुत जरूरी था। वो उसे यकीन दिलाते हैं कि ये घर हमेशा उसी का था, है और रहेगा। अपने पिता के गले लगकर रत्ना को वो सुकून और सुरक्षा मिली जिसकी वो हकदार थी। रत्ना की कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, आखिर एक घर को घर क्या चीज बनाती है?